तो मार्च में 3 ग्रांड पिक्स हुए थे, बहरीन, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया। बहरीन और सऊदी को जीता था मैक्स वर्स्टेपेन ने और ऑस्ट्रेलियन जीता था कार्लोस सेज ने। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से रिलेटेड है उसको सर्विस ने 7 बार जीत लिया है गोवा को हराकर। प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन पुनेरी पल्टन ने जीता और सात्विक और चिराग ने फ्रेंच ओपन का डबल टाइटल जीता है। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब टेनिस, मैक्सिकम ओपन एलेक्स डी मुनोर ने जीता, सैन डिएगो ओपन कैटी बाउटलर ने जीता और इंडियन वेल्स ओपन जो यूएस में होता है उसको कार्लोस अल्काराज ने जीता। कीर्ति इनिशिएटिव, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इसको अनुराग ठाकुर जी ने इनाग्रेट किया। ये एक तरह का टैलेंट हंट इवेंट है जो चंडीगढ़ में हुआ था। WPL वुमेन प्रीमियर लीग आरसीबी ने जीत लिया है। पंकज अडवाणी ये हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किए गए हैं। ये बिलियर्ड से रिलेटेड है। साथिया ज्ञान शेखरम ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज इवेंट जीता है। हिप ड्रॉप टैकल ये नेशनल फुटबॉल लीग मतलब रग्बी से रिलेटेड एक टैकल का नाम है जिसको अब गेम से हटा दिया गया है। मियामी ओपन ये भी टेनिस से रिलेटेड है जिसको जे सीनर ने जीता था। और फीमेल में डी कॉलिंग और मेंस डबल में इंडिया के रोहन बोपन्ना ने अपने पार्टनर मैथ्यू एडविन के साथ इस टूर्नामेंट को जीता है। देवेंद्र झंझारिया इन्हें पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि यस बैंक उनका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर होगा पेरिस ओलंपिक 2024 में और इसका थीम है मिलकर जिताएंगे। शरद कमल ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है और ये फ्लैग बिल्डर होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो ये मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट न्यूज़ थे। अब मार्च के साइंस रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील उन्होंने इनाग्रेट किया है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, और वो भी कहाँ पर, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में। तो इसरो का EOS-6 जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, क्योंकि इसने कुछ पिक्स क्लिक करके भेजा जिसे इसरो ने रिलीज़ किया है। और CO6 का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये 3rd जनरेशन सैटेलाइट है ओशियन सेट सीरीज़ में। इसमें कुछ पेलोड लगे हुए हैं जैसे ओशियन कलर मॉनिटर, सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर, कू बैंड स्केटर मीटर और आर्गोस। और आपको ये भी याद रखना कि PSLV C54 ने इसको लॉन्च किया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अभी 3 नए मून यूरेनस और नेपच्यून से रिलेटेड नए खोजे हैं। यूरेनस का 1 और नेपच्यून के 2। आइरिस फर्स्ट AI टीचर कहाँ पर, केरला में। स्पेस एक्स ने मेथेन सेट जो मेज़र करेगा कि मेथेन इमिशन को ग्लोबल स्केल में कौन सा देश कितना मेथेन इमिट कर रहा है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछेगा कि मेथेन सेट किससे रिलेटेड है, स्पेस एक्स से। साक्षी स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। तो ये एक एप्लीकेशन है, किसके लिए बनाया गया, गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए। और इसको VSSC जो इसरो के अंडर आता है उसने डेवलप किया है। ग्रोक जो एक चैट GPT चैट बॉक्स है, XAI एलॉन मस्क की कंपनी ने बनाया है। इसरो ने RLV मिशन को कंप्लीट किया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक जो कर्नाटक में हुआ था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट है जहाँ पे वो उतरा था उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम एलोकेट कर दिया है। आपसे वो शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। गया स्पेस टेलीस्कोप जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। और इसने डिस्कवर किया है 2 एशियन स्ट्रीम ऑफ स्टार्स, शिवा और शक्ति। अब मार्च महीने के डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं। तो पहला है समुद्र लक्ष्मण। तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ था विशाखापट्टनम में, और भारतीय नौसेना की तरफ से किल्टन और मलेशिया की तरफ से लेकिर ने भाग लिया था।
अब INAS 334 सीसॉ, तो द फर्स्ट MS-60R स्क्वाड्रन जो है वो कमीशन हुआ है INS गरुड़ा कोची में। और इसका उद्देश्य क्या है कि प्रोटेक्ट करना हमारे मेरीटाइम एपिसेंटर्स को और स्ट्रेंथन करना, जिससे कि हम सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट बना सकें इंडियन ओशन रीजन में। अदिति स्कीम, तो अदिति इसका फुल फॉर्म है एजिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स। इसका उद्देश्य क्या है? प्रमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। सी डिफेंडर, ये इंडिया और यूएस के बीच हुआ था। ये मेरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है और ये कहाँ पे हुआ था? पोर्ट ब्लेयर में। भारत शक्ति, ये पोखरण में हुआ था जिसमें तीनों सेनाओं ने अभ्यास किया। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पे हुआ था, तो पोखरण राजस्थान। एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2024, तो देखो ये एक मल्टीनेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज है जो सेशेल्स में हुआ था, पोर्ट विक्टोरिया, और भारत की तरफ से INS तीर ने इसमें पार्ट लिया था। एग्रे और अक्षय, ये शिप हैं और ये क्या है? एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए इन्हें लॉन्च किया गया है। देखो इंडिया का थर्ड 20 टन बोलार्ड पुल टग लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बजरंग। लिमिटेड 2024 इंडिया और सेशेल्स के बीच में हुआ था, ये 10वां एडिशन है और ये सेशेल्स में हुआ है। स्टीग, इसका फुल फॉर्म है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडॉप्शन ग्रुप, और ये इंडियन आर्मी द्वारा ये एक यूनिट है जिसको इंक्लूड किया गया है, जिससे हम और बेहतर टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी आर्मी के अंदर और उसको बेहतर कर सकें। ICG समुद्र पहरेदार, तो इसे मनीला बे फिलीपींस में भेजा गया है और ये समुद्र पहरेदार क्या करता है? ये जो ओशियन है उसमें जो पोल्यूशन है उसको डील करता है, तो इसको बस आपको ये याद रखना है। IMT ट्राइलेट 24, जिसमें 3 देशों ने भाग लिया था, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, और ये नकाला मोजाम्बिक में मेरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था और इसमें भारत की तरफ से INS तीर और INS सुजाता ने पार्ट लिया। सेमिनार मेघायम 2024, ये साउथर्न नेवल कमांड में हुआ था 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के उपलब्ध में, जिसकी थीम थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। इसी दिन इंदिरा ऐप को भी लॉन्च किया गया, इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस, जो वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। मिशन दिव्यास्त्र, जो उड़ीसा में हुआ था DRDO द्वारा, और इसमें अग्नि 5 को टेस्ट किया गया। थैंक यू।